तू है जगत की जगमग ज्योति अनंत तेरे सागर प्रेम का
तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, 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 तेरा राग अलाप तेरा राग अलाप वे मैं कर्म करूं जिससे तू, वे मैं कर्म करे जिससे तू, मुझ पर मैया रीझे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे मैया। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे, 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 जयकारे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे मां 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 जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे मां जयकारे, जयकारे। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मां, मंगल दर्शन दीजे मैया। तो महाराज का कहना है कि आत्मा में ही सब सुख का संचार होता है, आत्मा में ही सब सुख का संचार होता है, और आत्मा परमात्मा का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है, और ये बहुत ही उत्तम मार्ग है। अब मन में सोच आवेगी कि फिर तुम माया बुरी है, माया को छोड़ देना चाहिए, घर बार छोड़ो और आश्रमों में रहो, वनों में जाकर के रहो। नहीं, राजा जनक जो थे गृहस्थी थे, शहनशाही थी, दौलत बेशुमार थी, सैनिक कर्मचारी थे, हीरे ज्वालों से भरी हुई तिजोरियां थी, फिर भी वैरागी थे। भोग भोगते थे मगर भोगी नहीं थे। ये मिले हैं सुख के साधन जो मिले हैं, भोग भोगना है, भोगी नहीं बनना है, इसके पीछे मरना नहीं है। इसके पीछे जब जाता है व्यक्ति अंत दुख को पाता है। बहुत अच्छा है, मैं देखता हूं इन दिनों बहुत यंग ब्लड बच्चे बच्चियां आ रही हैं। इस उम्र में ये लो लगनी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं। और छोटी आयु में सत्संग में रुचि, अध्यात्म ज्ञान में रुचि, और मैंने तो ऐसे भी देखे हैं बच्चे बच्चियां नंगे पांव मारे हैं बिना चप्पल के घर से। बहुत बड़ी भावना है, मालिक उनके ऊपर विशेष कृपा करें, जरूर प्रार्थना करूंगा। उनको देख करके ही मन में आता है इनके चरण स्पर्श करूं, ऐसी भावना। और लड़कियां जिनकी शादी के लायक हैं, धन्य है वह मां बाप
जो उनको ये संस्कार दे रहे हैं। यही दौलत है, बाकी दौलत नहीं। ये सत्संग की जो दौलत दे रहे हैं आप बच्चियों को, ये बड़ी बड़ी दौलत है। विवाह के लायक लड़की होवे और ज्ञान प्राप्त करके जावे, कैसे मैंने घर में रहना, कैसे मेरे गृहस्थ में मैंने विचरना है, ये बड़ी उत्तम दौलत कही गई है। अब किस खोज में है? सुख की खोज में। इस बार पढ़ना है हमने। हर एक प्राणी की चाहना है कि मेरा जीवन सुख में हो। जब तक मेहनत नहीं होगी और जो मेहर होवे उसका जब तक धन्यवाद नहीं करेंगे, वह आनंद नहीं आ सकता है। अध्यात्मिक ज्ञान से ही व्यक्ति सुख की ओर बढ़ सकता है। अध्यात्म ज्ञान के लिए गुरु कृपा का होना अति आवश्यक है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये निश्चित है। और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसे ही होवेगी वाणी, ये भी निश्चित है, अटल है। सत्संगति मिली है तो निखार आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो महाराज का कहना है कि कृपा मांगनी है उस मालिक से। कृपा मांगने से कृपा होती है। अब कृपा किसको हम समझते हैं कि दौलत आनी शुरू हो गई, कोठी बंगले आ गए, गाड़ियां मिल गई, हम सोचते कृपा हो गई। नहीं, ये ठीक है, वह भी कृपा है। उत्तम कृपा क्या है? राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। ये शुभ संयोग से मिलती है कृपा, ये सत्संगति जब मिलती है। जब अध्यात्मिक ज्ञान की ओर व्यक्ति बढ़ता है, समझ लो उसकी कृपा की ओर बढ़ा है। कैसे? राम कृपा सब साधन मरम, राम कृपा संयम सत्य धर्म। ये उसकी कृपा जो है ये प्रकट नहीं होती, दिखाई नहीं देती है, ये गुप्त है। अब इसकी पहचान कैसे होवे कि मैं उसकी कृपा का पात्र बनाऊं? जब मन करे मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में ले आऊं। जब व्यक्ति ये विचार करना आरंभ कर दे अब मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में आ रही हैं, यहां जब आ जाए समझ लो अब उसकी कृपा हो रही है। ये गोपनीय तत्व कहा गया है। जब मन करे मैं अध्यात्म की ओर बढ़ूं, समझो अब उसकी कृपा के पात्र बनने लग गए हैं। अब लो लगती है। राजा जनक के मन में एक दिन लो लग गई कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है। पृष्ठ नंबर है 285, जनक ज्ञान का प्रसंग। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर 285, जनक ज्ञान का प्रसंग। आत्मज्ञान की कथा सुहानी, सरस सार युत रस उपजानी, उसमें लगन परम की जागी, आत्म दर्शन की लो लागी। ये लो लगती है आत्म दर्शन की, ये परम सौभाग्य से मिलती है, ये पुण्य कर्मों के फल से मिलती है। नहीं तो सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, संत अच्छे नहीं लगेंगे, संतवाणी अच्छी नहीं लगेगी। जिस दिन सत्संग अच्छा लगने लग जाए, जिस दिन संतवाणी में रुचि हो जाए, तो समझ लो अब लो लगने लगी है, अब माल की रहमत कृपा होने वाली है। उस समय संत भी अच्छे लगेंगे और सत्संगति भी अच्छी लगेगी। अब लो लग गई कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है, ये लो लग गई। गुरु उपदेश की हुई आशा, सत्य ज्ञान की अति अभिलाषा। गुरु उपदेश सुनने की लालसा जागृत हो गई, सत्य ज्ञान की अति अभिलाषा। अब देखोगे अपने मन में सोचोगे, यह अभिलाषा जागृत हुई है, यही अभिलाषा हमें सत्संग में लेकर के आई है। नहीं तो नहीं आ सकते थे, बहाना लगा देते हैं, नहीं आ सकते हैं, शरीर काम नहीं करता है, व्यवस्था है या और कोई कारण है। मगर जब अभिलाषा होती है ज्ञान की, कुछ बनने की, तो ये सत्संग की ओर पैर बढ़ते हैं। अब गुरु की ओर ध्यान लगा, किसका? राजा जनक का।
देव द्वार से ऐसी कृपा होती है, शुभ संयोग मिलता है। जब ऐसी स्थिति आती है व्यक्ति के अंदर तो उसको शुभ संयोग मिलता है, अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, गुरु का संग मिलता है। उधर क्या हुई, देव द्वार से याज्ञवल्क्य मुनि के मन में प्रेरणा आई कि जाओ राजा जनक के पास जाओ। समझना है बात, आप 10 आदमियों को कहते जाओ कि चलना है सत्संग, 10 नहीं आवेंगे, उसमें से कोई बिरला होगा जिसके अंदर मालिक की कृपा होगी, वही लगेगा, दूसरा नहीं आ सकता है। और मन में जब प्रेरणा उठती है, उमंग उठती है, देव द्वार से जब शुभ संयोग होता है तो मिलन मिलता है। अब कैसे कहीं मिलन मिलता है, अब बहुत बार देखोगे रिश्ते नाते जोड़ते हैं, वर्षों लगता है, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, और जब मिलने का जुड़ने का समय आता है, समीप में ही आदमी में बच्चा मिल जाता है, लड़की मिल जाती है, लड़का मिल जाता है, अपनों में मिल जाता है। पहले व्यक्ति का ये रोज देखते थे, रोज पास में जाते थे, कभी ध्यान नहीं गया। अब ध्यान क्यों नहीं गया, अभी संयोग नहीं मिला। बहुत बार देखोगे सत्संग से बाहर से ऐसे व्यक्ति हैं, अपनी पत्नी को, जो बेटी को, बच्ची को बाहर से छोड़ जावे, गाड़ी में बाहर से चले जावे, आते हैं रोज, चले जाते हैं, अभी संयोग नहीं मिला। और ऐसे भी मैंने देखे हैं जो एक बार जब शुभ संयोग मिल गया, अपनी पत्नी से भी आगे निकल गए। ऐसे व्यक्ति भी हैं। ये शुभ संयोग होता है, मिलता है। पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं। याज्ञवल्क्य गुरु घर पर आया, कल्प वृक्ष बन शोभा लाया। कल्प वृक्ष क्या है, जो मांगो वह मिलता है, जो चाहना हो वह मिलता है। विनय भाव से शीश नवाया, चरण पूज उसने सुख पाया। हाथ जोड़ विनती की भारी, ज्ञान दान दो हूं मैं अधिकारी। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए राजा जनक कि महाराज मेरे को ज्ञान दो, मैं अधिकारी हूं। अपने आप में मैं अधिकारी समझ रहे थे, मैं अधिकारी हूं, मेरे को ज्ञान दो। ऋषि बोला राजन बड़ भागी। ऋषि क्या कहने लगे, याज्ञवल्क्य मुनि के राजन तेरा भाग्य उदय हो गया है, तू बड़ भागी है। तेरे को ये अगर ये लो लग गई है, तेरे को ये अगर लालसा जागृत हुई है। बैरागी तू ही है त्यागी, ध्यान जजन अब आप रचाओ। दक्षिणा देकर चित्त टिकाओ। पहले तेरे को दक्षिणा देनी पड़ेगी, दक्षिणा दोगे तेरा चित्त टिकेगा, मन लगेगा, अध्यात्म ज्ञान तेरे को प्राप्त हो जाएगा। दे वस्तु जो है तुझे प्यारी, दक्षिणा में शुभ निश्चय धारी। दक्षिणा में वो वस्तु देनी चाहिए जो प्रिय हो, अच्छी लगे अपने आप को। तो इसलिए क्या कहा मुनि ने, मेरे को वह वस्तु दे दे जो तेरे को अति प्रिय है। प्रिय वस्तु सुदान से प्यारे, होंगे सफल मनोरथ सारे। तेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अब राजा जन क्या कहते हैं, अशव भूमि अशव हाथी रथ जाना, मणि मोती हीरे भी नाना। वह बोला ये लो स्वामी, दो दीक्षा सुनाम की नामे। महाराज जितनी धरती चाहिए, भूमि चाहिए, आप ले लो। खजाने खुले हैं, जितनी दौलत चाहिए, जितने हीरे जवाहरात चाहिए, आप ले लो। बदले में मेरे को आप ज्ञान दो, मैं अध्यात्म ज्ञान चाहता हूं। मुनि बोला ना है वस्तु प्यारी, दक्षिणा अर्थ कही जो सारी। मुनि क्या कहने लगे कि हे राजन, ये तेरी प्रिय वस्तु नहीं है। मैंने कहा है जो तेरे की अति प्रिय वस्तु है वह मेरे को दान में दो। अब सोच में आ गए, सोचने लग गए राजा जनक कौन अति प्रिय है। तब ऋषि क्या कहते हैं, प्रिय वस्तु तो मन है तेरा, कर दे दान वह एक बेरा। सबसे प्रिय वस्तु जो हमारी है वह है हमारा मन। अगर मन को आनंद ना आवे, कितनी भी वह सुख के साधन क्यों ना हो, वह फीके लगते हैं।
मन शहंशाह है, आनंद ले रहा है तो कुटिया में भी ले रहा है। मन को आनंद नहीं है, इसको कहीं भी ले जाओ, देश विदेश ले जाओ, अगर मन बुझा हुआ है वह रस नहीं आवेगा, वह आनंद नहीं आवेगा। मन को रिझाने में हम लगे हुए हैं, मन को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, इसलिए सबसे प्रिय वस्तु है मन। तो हे राजन, मेरे को मन दान में दे दे। शुभ भक्ति से जनक जी बोले, मेरे मन मुनिवर का होले। भक्ति भाव जागृत था, लालसा थी अध्यात्म ज्ञान की, अपने मन को कहने लगे गुरुवर का हो जा। ऋषि बोला आशीष हो मेरा, स्वीकृत किया दान ही तेरा। ऋषि क्या कहने लगा कि राजन, मैंने तेरा दान स्वीकार कर लिया। तो क्या है, अब तेरे को ज्ञान मिल जाएगा। आत्म ज्ञान हुआ अब जानो, सफल यजन राजन जे मानो। क्या कहने लगे गुरु, अब तूने मेरे मन दिया है तो अब तू समझ, तेरे को आत्म ज्ञान हो जाएगा। नाम दीक्षा दे दी, नाम दीक्षा दे दी, मगर मन कहां टिके, मन कहां लगे। मन में तरह तरह की वासनाएं, तरह तरह के पुण्य, तरह तरह के विचार चलते रहे। तो पहले थे वही आज है, कोई अंतर नहीं आया। अब राजा जनक कहने लगे कि महाराज, मन तो मेरा टिकता नहीं, मन तो मेरा लगता नहीं, वही वासना, वही पुण्य। वह बोला सुन गुरुवर प्यारे, उड़े वासना पंख पसारे। ना स्थिरता मन में है आई, चंचलता की है अधिकाई। चंचलता तो और बढ़ गई है, कोई कमी नहीं आई है। तब मुनि क्या कहते हैं, मुनि बोला है दान अधूरा। हे राजन, तेरा दान अधूरा है, इससे टिकाना मन तब पूरा। तेरा मन क्यों नहीं टिक रहा है, दान तूने अधूरा दिया है, मन से नहीं दिया है। दिया दान मन अब ना डुलाओ, मेरा मन ना काम में लाओ। जब राजा कहने लगे कि मेरा मन लगता नहीं, तो गुरु कहने लगे अब मन किसका हुआ, मन तो तेरा तो है नहीं, तूने तो दान दे दिया। तू कहता मेरा मन लगता नहीं, अब मन तो मेरा है। अति उत्तम प्रसंग है, समझना है, जानना है। मन मेरा है, अब गुरु कहते हैं अब मन मेरा है। मन तो राजा जनक कहने लगे मेरे पास है। गुरु कहते हैं ये मेरी धरोहर है, मेरा है, मैं जैसे कहूंगा आपको वैसा इसको काम लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वस्तु है, मैंने तेरे को दी है। दिया दान मन अब ना डुलाओ, मेरा मन ना काम में लाओ। ध्यान लिया लीन हुआ निरप ऐसे, जल तल लीन मीन हो जैसे। संत वचन से सुचि पद पाया, परम समाधि में ही समाया। मौन मूर्ति स्थिर हुई होके, शांत हुआ संशय सब खोके। निश्चल मन अडोल की काया, मिटी सकल ही मन की माया। मन की माया जो थी वह उतरनी आरंभ हो गई। कैसे? गुरु ने क्या कहा, हे राजन, ये मेरा मन मेरा तेरे पास है, मगर इस मन को कुसंग में मत लेकर के जाना, बुरी संगति में न लेकर के जाना, इसको व्यर्थ कामों में मत लगाना और कुचिंता में मत ले जाना इसको। अभी कभी भी देखोगे मन बहुत बार कुचिंता में जाता है, मन व्यर्थ कामों में जाता है। जब हम अपने मन को समझाते नहीं ये नहीं सोचना, मन वह सोच छोड़ देता है, दूसरी ओर लग जाता है। मन जब निराशा में जाता है, वैराग की ओर बढ़ जाता है। मेरा कोई नहीं है, किस काम में हाथ डालता हूं बरकत नहीं है, मेरा अपमान है, मेरा अनादर होता है, मेरा कोई कहना नहीं मानता, मेरे को लोग मनुष्य समझते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स आ जाती है। मगर यही जब सोचना शुरू कर दे, नहीं सब मेरे से प्यार करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मैं जहां जाता हूं अच्छा लगता है, वही मन बदल जाता है। अब राजा को क्या कहा गुरु ने? कहा ऋषि ने सुनिए राजा, करिए आंख खोलकर सब काजा। सब काम करने हैं आंख खोल करके करने हैं, आंखें मूंद करके नहीं करने हैं। मन अपना मानो अब मेरा,
मन जो है आपका, ये मेरा है। राज काज करिए बहु तेरा, ये नहीं काम धंधा छोड़ देना है, ये नहीं है घर घर छोड़ करके वैराग की ओर बढ़ जाना है, बनों में रहना है, कुटियों में रहना है, नहीं। राजकाज करो करो, पाप कर्म से इसे बचाना, मगर इस मन को पाप कर्मों से बचाना है। अपराधी कभी सुखी ना सोवे और निरपराधी कभी दुखी ना होवे, ऐसी नीति चलानी है आपने। अनर्थ अन्याय में ना लगाना, ये सोच नहीं करनी कि मैं राजा हूं, मेरे पास ताकत है, मैं जो चाहूं जैसे चाहूं मैं ऐसे करूं, नहीं। इसको अनर्थ कार्यों में नहीं लगाना है और किसी से तूने अन्याय नहीं करना है। नित्य कर्म करना शुभ सारे, नित्य कर्म करने हैं सारे शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने हैं। रक्षण पालन कर्तव्य भारे, जो प्रजा के प्रति तेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है, तेरे को करना है। समझो परंतु हरि की लीला, करो नहीं विश्वास को ढीला। विश्वास को ढीला नहीं करना चाहिए, ये प्रभु की लीला है। तेरे को ड्यूटी दी है मालिक ने, ये कर्तव्य ड्यूटी, हमारे को जो ड्यूटी मिली है परिवार चलाने की, काम चलाने की, इसको बाखूबी करना है हमने। पिता की अपनी ड्यूटी है, पुत्र की अपनी ड्यूटी है, भाई की अपनी ड्यूटी है, बहन की अपनी, पत्नी की अपनी ड्यूटी है, पति की अपनी ड्यूटी है। इसी प्रकार हमारी समाज के प्रति ड्यूटी है, धर्म के प्रति ड्यूटी है, ये करनी ही है। और गुरु दया से जनक ने पाया, विमल ज्ञान जो था मन भाया। कर्ता कर्म असंग निराला, कमल पत्रवत आत्मा वाला। गुरु कृपा से ज्ञान हो गया, कुसंग छूट गया, आध्यात्मिक लो लग गई, शांति संतोष आ गई, प्रसन्न मुद्रा में हो गया। अब इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा उसने, उसको और बांटा। जो भी राजा जनक के पास आते उनको ज्ञान देते। ये समझना है, ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखो, ये आनंद अपने तक सीमित नहीं रखना। जितना आनंद ये बांटेंगे उससे कहीं 100 गुना और वापस हमारे पास आवेगा। जितना ये आनंद अपने पास रखेंगे ये दूषित हो जाएगा, वह आनंद नहीं आवेगा। अब राजा जनक के पास जो भी आते, दरबार में आते, उनको वह उपदेश देते। क्या उपदेश देते? अपना आप जानकर जाना, जग से है ये तरना माना। जो व्यक्ति अपने आप को जान करके जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, वह समझो जग से पार हो गया। ये सुनुसार सिद्ध सुख पाए, विदा हुए शुभ शीश झुकाए। जितने संत आए थे सब उनसे ज्ञान प्राप्त करके राजा जनक से गदगद होकर प्रसन्न मुद्रा से शीश झुकाते हुए गए। तो भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीष वह। तो ये ज्ञान अपने तक हमने सीमित नहीं रखना है, इसको और बांटना है। ये भाव बना रहे, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, उपदेश सद्धर्म का राम नाम विस्तार। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। मार्ग सत्य दिखाइए, संत सुजन का हाथ से हमें बचाइए, पकड़ हमारा हाथ। संत की सेवा दान कर, जो हो और अनाथ, दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा ममना। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा पिता प्यार। अमृता
को हे भगवान। महाराज कहते थे किसी तरीक पर जाओ, जज के पास जाओ या किसी ऑफिसर के पास जाओ, क्या लेट जाके काम बनता है? नहीं, समय से पहले जाकर के काम बनता है। अब मालिक के पास आना है तो समय का जरूर ध्यान रखना है। तो 40 घंटे का अनुष्ठान है, कोई ऐसी बात है जो कब चोट कर जाए, महाराज के जो उपदेशों का जब मनन करते हैं, कब चोट कर जाए कौन कह सकता है। ऐसा ना होवे हम अधूरा ही काम रह जाए, वो प्राप्ति ना होवे जिसकी लालसा है, जिसकी चाहना है। तो समय के लिए आपसे फिर निवेदन करता है भगवत कृपा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने